जय हिंद बच्चों। आज हिंदी विषय में कल आपका पेपर होने है, तो उसमें OMR पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने रहते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 4 अंक का आता है, शब्द रचना के तत्व। ये हिंदी का एक टॉपिक है, शब्द रचना के तत्व। तो इसमें कुछ विशेष टॉपिक हैं जिनको आप समझ लेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। जैसे पहला टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के पहले आकर ये लगते हैं उपसर्ग और विशेष अर्थ इसका हो जाता है। जैसे एक शब्द है पति। पति का मतलब सबको पता है, और इसमें अगर अधि जोड़ दिया जाए तो इसका दोनों को मिला के पढ़ेंगे अधिपति। और अधिपति का मतलब है राजा, लेकिन पति का मतलब आप जानते हैं, तो पति में अधि लग गया तो अधिपति नया अर्थ वाला शब्द बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? अधि को ये उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अधि। तो इस तरह से शब्द आएंगे तो जो किसी शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं उनको कहेंगे उपसर्ग। अगला देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के बाद में आकर लगते हैं और विशेष अर्थ इनका निकलता है। तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो प्रत्यय बाद में लगते हैं। जैसे डूब में ता लगा दो तो डूबता ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्यय हो गया। अगला देखते हैं समास। समास आपके जो कोर्स में द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास की खास विशेषता है कि इसमें इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, आज कल। तो आज कल में दोनों शब्द प्रधान हैं, तो इसमें ऐसा समास है दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। और इसमें आज और कल और एक तरह से छुपा हुआ है। तो आज कल, अन्न, जल, इस तरह के शब्द क्या है? द्वंद्व समास इसमें है। ठीक है, द्वंद्व समास कहा जाएगा जिसमें और शब्द छुपा हुआ है, दोनों पद प्रधान है, तो उनको कहेंगे द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु का मतलब याद रखिएगा हमेशा संख्यावाचक है, जिसमें कोई संख्या आपको किसी शब्द में लगे कि संख्या है तो क्या कहलाएगा, उसमें कौन सा समास? सीधे से आप बता दीजिएगा द्विगु समास है। जैसे एक शब्द है सत मंजिल। सत का मतलब होता है 7, तो 7 मंजिल इमारत को सत मंजिल कहा जाएगा। तो इसमें क्योंकि संख्यावाचक सत्य शब्द लगा हुआ है तो इसमें समास पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे द्विगु समास है। नेक्स्ट इसका बहुत आसान उदाहरण त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है 3, तो जिसकी 3 भुजाएं हैं वो त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें भी संख्यावाचक शब्द लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक तद्भव और तत्सम। तो याद रखिए, तत्सम का मतलब जो कठिन शब्द है, संस्कृत से संबंधित शब्द हैं, उनको कहेंगे तत्सम। ठीक है, और इनसे जो आसान शब्द निकलते हैं उनको कहते हैं तद्भव। तो जैसे आकाज। काज का मतलब होता है काम, तो इसका जो आकार, इसका जो है तत्सम रूप हो गया। इसी तरह से अंगुरी। अंगुरी, ये अंगुरी है, इसके लिए सही शब्द क्या है? अंगुली। अंगुली, अंगुली थोड़ा कठिन शब्द लगता है, संस्कृत से संबंधित है अंगुली। तो आसान शब्द अगर देखा जाए तो तद्भव क्या है? अंगुरी। अंगुरी आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कि अंगुरी। फिर है अनाज। अनाज आमतौर पे लोग बोलते हैं, अनाज आसान शब्द है, आमतौर पे बोला जाता है। लेकिन जो इसका थोड़ा सा संस्कृत से संबंधित शब्द है वो है अन्न। ठीक है, तो अन्न इसका क्या है? तत्सम रूप है। अगला है आँख। आँख आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो थोड़ा कठिन रूप है उसको क्या कहते हैं? अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आग। आमतौर पे आग बोला जाता है, लेकिन इसके लिए और थोड़ा सा कठिन जो रूप है संस्कृत से संबंधित है उसको कहते हैं, आग को ही अग्नि कह सकते हैं। तो अग्नि इसका तत्सम रूप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आधा। आधा आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, इसके लिए थोड़ा कठिन शब्द क्या है? अर्ध। अर्धरात्रि गए कभी नहीं आए हो, तो अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, तो ये हो गया तत्सम रूप हो गया आधा का। आंसू। आंसू को कहा जाता है अश्रु। जो इसका कठिन शब्द है संस्कृत से संबंधित है, अश्रु है। तो बहुत ही आसानी से आप महसूस कर सकते हैं कौन सा सामान्य बोलचाल का भाषा का शब्द है, तद्भव है, और कौन सा संस्कृत से संबंधित शब्द है। सूरज पूछा जाता है, सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज, तो सूरज को सूर्य कहा जाता है, तो सूर्य किससे संबंधित है? तत्सम शब्द है। तो बहुत ही इजी है। ये 4 टॉपिक मेन है, 4 अंकों के आने हैं आपके, OMR पे करने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, कोई जब शब्द विशेष अर्थ उत्पन्न करता है तो उसको कहेंगे उपसर्ग, बाद में लगता है तो प्रत्यय। समास
जिसमें दोनों पद प्रधान हो ऐसा शब्द द्वंद्व समास कहलाएगा। और इसमें आज और कल जैसे आजकल बोलते हैं उसको अन्न जल, ठीक है। द्विग जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो तो उसमें आप सीधे कह देंगे द्विग समास है, बहुत आसान है। तद्भव तत्सम हमने आपको बता ही दिया। संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द, कठिन शब्द तत्सम, जो आसान शब्द है तद्भव है। तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, पूरे अंक लाएंगे। तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। बेस्ट ऑफ लक।